नमस्कार, एक बार फिर लाइव जुड़े हैं पड़कल विधानसभा से पार्ट 2 यानी कि 100 दिन का विकास। इस वक्त आदर्श कॉलोनी से लाइव है। आपको बता दें, आदर्श कॉलोनी और ये 4 नंबर के जो क्वार्टर है, इसके बीच की ये सीमेंटेड रोड है, आरएमसी की रोड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साल के 12 महीने पानी भरा रहता है, यानी कि आदर्श कॉलोनी वासियों को स्विमिंग पूल प्रशासन की तरफ से मुफ्त में दिया गया है। समाज सेवी है परमिंदर राजपाल, जो पार्षद के चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उनके साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हैं। एक बार बात करेंगे। परमिंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आदर्श कॉलोनी में हाँ जी, अगर मौजूदा प्रशासन की बात की जाए तो एक स्विमिंग पूल दे रखा है बिना खर्चे का, बिना चर्चे का। बिल्कुल सर। और मैं अभी इन कॉलोनी वासियों से मिलकर आ रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं कि बड़ी पुरानी समस्या है। मतलब पहले भी बीजेपी की सरकार रही, ट्रिपल इंजन सरकार तो खैर पहले भी थी, लेकिन पहले भी कोई पार्षद भी नहीं आया यहाँ पे और ना ही किसी नेता ने झांका। और इस बार भी देखो आपके सामने फिर से ट्रिपल इंजन सरकार बनी है। तो ये लोग शुरू से ही पीड़ित रहे हैं और देख के तो ऐसे दिल में मतलब हृदय विदारक दृश्य है कि देख के ऐसा लग रहा है कि भी हम शायद 21वीं सदी के भारत में रहने लायक है ही नहीं। स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं आप? ये स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है भाजी, ये आपके आंखों के आगे है, ये स्मार्ट सिटी है। चाचा, बिना मेहनत किए स्विमिंग पूल मिल जाता है आपको, और क्या चाहिए? कहते हैं स्मार्ट सिटी। पीएम साहब भी कहते हैं कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना दिया, सीएम साहब भी कहते हैं। नहीं, अगर वो आकर के खुद देखे कि भाई ये इसी को कहते हैं स्मार्ट सिटी, तो फिर तो हमें मंजूर है। अच्छा, क्या जी है हमारा स्मार्ट सिटी। ये जो विधायक हैं पिछले और अब के आए आपके पास? कितनी दफे आते हैं सिर्फ वोटों के लिए, उसके बाद में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हारने वाला ना जीतने वाला। और जो पार्षद भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। कौन है अभी पार्षद आपको? जसवंत सिंह जी बने हैं। पहले भी यही थे? हाँ, पहले आए, पहले भी नहीं आए। और अब पब्लिक की मत है, फिर वही वोट। अब तो वोटों की आदमी को ये पता नहीं है कि ये वोट जा खा रही है। अच्छा, सबसे मेन बात, तो आए नहीं कभी वो? मेरे को ही, मैं वोट डाल करके आया हूँ। वोट मेरे को ये पता नहीं कि पार्षद की है या एमएलए की है या मेहर की है, किस चीज की है। अच्छा, यही नहीं पता? यही पता नहीं। नहीं, मैं टच में रहूँगा आपसे, दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे, कोई बात एक बार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लोकेश। लोकेश जी, यही रहते हैं आप? बिल्कुल नहीं रहते। यानी कि स्विमिंग पूल के पास का नज़ारा लेते रहते हैं? बिल्कुल सर, मेरी तो 2 कार हैं, देखो आप। अच्छा, वो सामने जो गाड़ी खड़ी ये है भी मेरी है, ये भी मेरी है, दोनों। वो गाड़ी तो ऐसे लग रहा है स्क्रैप होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। यहाँ पे रह के हम भी स्क्रैप में ही चले जाएंगे थोड़े दिन बाद। अच्छा, तो बच्चे वगैरह फिर बारिश में कैसे जाते होंगे आप? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, गाड़ी को हम इस तरफ रखते हैं, इधर से घुसते हैं, इधर से ही चलते हैं, फिर वापस आके उल्टी इधर से ही लगाते हैं। कीचड़ में जाना, कौन जाएगा बताओ कीचड़ में? मतलब रोड की तरफ जाना ही पसंद बिल्कुल नहीं नहीं है? तो कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया सर, कौन आएगा? हम खुद ही कभी खुद ही लग जाते हैं, कस्सी से बाहर निकालते हैं, पानी नाली में से कीचड़ निकालते हैं, यही करते हैं सर। कभी नाले की सफाई हुई हो? रेयरली, कभी बहुत कंप्लेंट करने के बाद, कभी पिछले साल कभी हुई थी, अभी तो मैं तो वैसे नहीं। राजपाल जी, देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो नाले की समस्या, इनका मेन नाला जो है, इसका कोई निकासी नहीं है। पहले तो इस लाइन जगह पे सीवर लाइन होनी चाहिए। अब अगर हम नव भारत में रह रहे हैं तो सीवर लाइन जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो नाला इनको विकल्प मिला है वो नाला भी खुला हुआ नहीं है। और ये भी बताते हैं कि उस नाले में आगे जाके इन्होंने एक मोटर सी लगा रखी है जिसका सरकार की तरफ से डीजल मिलता है, लेकिन वो डीजल भी जो है वो ऑपरेटर जो है कहते हैं वो यूज कर लेता है और वो प्रॉपर मोटर भी नहीं चलाता। अगर मैं चलो बात भी करूँ तो कितना मिलता होगा और कितना वो चलाएंगे? इसको तो दिन रात ही चाहिए फिर। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है कि कौन उसकी चौकीदारी कर रहा है या कौन कितना कोई देख रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और ये नाला आप कंडीशन देखो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो पीछे भी हमने देखा नाले तो सारे ओवरफ्लो है, उसी का पानी ये रोड पर है, उसी का पानी रोड पे है, तो नाले की निकासी का तो कोई प्रबंध है ही नहीं। और गरीब आदमी जो है वो नरक में रहने को मजबूर है। मेरे को चुनाव से पहले भी, मैंने भी चुनाव लड़ा अपने वार्ड नंबर 15 से। मुझे चुनाव से पहले कहा गया कि आप आदर्श कॉलोनी जाओ। मैंने कहा मैं आदर्श कॉलोनी अभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा चुनाव के बाद, ताकि लोग ये ना कहें कि ये भी उन जैसा है कि वोट मांगने के हिसाब से आ गया। चुनाव निकल गया, जितना प्यार दिया लोगों ने शर्मा थे। मैं दोबारा से इस कॉलोनी में पहली बार मैं लोगों के बीच में आया हूँ। यहाँ के प्रधान जमील जी है, उन्होंने बोला कि परविंदर जी आप भी मेहनत करो, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और इस कॉलोनी का सरकार से मिलकर जो प्रयत्न हो सकता है उसका। तो समाधान क्या है? समाधान यही कि मिलेंगे प्रशासन से। मैं कल कमिश्नर मैडम से भी मिलने की कोशिश करूंगा और प्रशासन के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूंगा। इनको भी, ये भाई पढ़े लिखे भाई हैं, इन्होंने वादा किया है कि मैं आपके साथ 1 और 1 11 बनूंगा।
ये अंकल जी का आशीर्वाद मिला। ऐसे ही मैं सब कॉलोनी वालों को। मगर परविंदर जी बात अगर मैं देखो, हमने नाले की स्थिति देखी है, हाँ जी, गंदगी तो लोग खुद ही डालते हैं। खुद डालने तो खुद डालने पे भी लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों के घर घर में जाके लोगों को। क्योंकि अगर ये नाला साफ होता, गंदगी ना होती, तो शायद पानी रोड पे ना। बिल्कुल ठीक बात है। लोगों को भी सोचना चाहिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं कि ये भी हमारा घर है। अगर हम सभी अपना कर्तव्य समझेंगे तो शायद सरकार के साथ हेल्प करके हम इस जगह को बढ़िया बना कागज है, पन्नी है, जो भी देश के अंदर है। अब ये चीज तो हम तो लोग तो बंद कर नहीं सकते। जब पीछे से ही कंपनी बनाती है तो कंपनी, लेकिन अगर डस्टबिन में डालें, हम अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें, नाले में ना हर फेंकें। आदमी ये कहना है बाबूजी कि हम हर घर के आगे डस्टबिन है। यहाँ सुबह गाड़ी आती है, ये नाला भरा कैसे हुआ, ये देखो ना नाले में। ये पन्नी है जो अब आप कोई चीज खाते हुए जा रहे हो, हाँ। आप भी पन्नी खरीदी गलत चीज तो आप है। सड़क पर फेंक अगर हम दोगे। अपनी चीज को डस्टबिन में डालेंगे, सिविक सर्विस अगर सबको अपने आप करना हाँ, चाहिए खुद पहले तो खुद को भी ध्यान देना है। अगर हमारे पास नाला ही विकल्प है तो उसका खुद भी ध्यान देना कि नाले में हम वही चीज गंदगी है ना ना कि डालें। मेरी जब दुकान भी है, जो मैं कर रहा हूँ उम्र के लिहाजे से, तो आप देखो कि मेरी एक पन्नी भी अगर कोई गिर जाता यही है, तो कह रहे हैं कि सबको ये सबको एक ऐसा संकल्प ऐसा- लेना पड़ेगा कि खुद की सफाई। खुद की अगर खुद ही सफाई कर ले और तो आधा आप- काम तो वैसे ही। आप अगर गिर के प्रशासन भी चले गए हेल्प सड़क पे तो उसको तो मैं उठाने दे रहा। नहीं, देखो प्रशासन भी हेल्प तभी करेगा जब हम लोग अवेयर रहेंगे। खुद को भी हमारे को अवेयर होना पड़ेगा। क्यों भैया? बिल्कुल सर। हमें अपना कूड़ा जो है नाली, अब ये कुछ लोगों का कूड़े, ये बोतलें फेंक रखी है, ये वो। अगर कोई कर्मचारी आएगा वो महीने में एक बार आके सफाई कर भी ये जाएगा। आप देख सकते हैं कि तो उसके लिए पूरा हम ये लोग जो सबसे पहले रोड है, ये सीवर के पानी से ओवरफ्लो है, भरा पड़ा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से ये गाड़ियाँ निकलती हैं। छोटे बच्चे यहाँ से निकल नहीं सकते। गाड़ी, ये बाइक सवार अगर जाती है और सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो इन्हें गंदे पानी में ही अपना पाँव रखना नाले पड़ेगा। की सफाई होती है। ये देखिए 2 बार सफाई अगर महीने में यहाँ पे नालों की हो जाए नगर निगम यूपी से, में अगर देखा तो जाए लोगों तो को भी चार अवेयर दिन करेंगे। लोगों को भी अवेयर करेंगे। लोगों के आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी पढ़े लिखे इंसान बनो। जैसे ये भाई हमें मिला, अंकल जी मिले, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर के आगे गंदगी हो। तो अगर लोग भी अवेयर हों और प्रशासन भी हमारे को हेल्प करे कि कम से कम महीने में 2 बार मैनुअली अगर नाले की सफाई हो जाए, जब तक सीवर लाइन नहीं डली। परविंदर जी, जहाँ तक प्रशासन की बात है, नगर निगम खुद कहता है कि रोडों की सफाई होती है, नालों की सफाई होती है, और देख के नहीं लग रहा। देख के नहीं लग रहा ना, ये बता ही रहे हैं। जहाँ के रहने वाले की भी रेयरली आते हैं। तो अगर प्रशासन भी थोड़ी जिम्मेदारी प्रशासन भी अपनी निभा ले तो लोग भी जिम्मेदारी निभाने को मेरे ख्याल से तैयार हैं। कि हर कोई चाहता है कि मेरे घर के आगे बच्चे जो हैं कीचड़ में ना खेलें और हमारे बच्चे गिरे नहीं, बुजुर्ग ना गिरे। कौन चाहता है कि घर के आगे मक्खी मच्छर हो? मुझे तो लगता है बाहर ही नहीं निकलते होंगे बच्चे। नहीं निकलते होंगे, बहुत नरक है। मैं तो इसको मेरे ख्याल से मेरे को जो बता रहे हैं इस गली के बारे में, कम से कम 1-2 साल सर ये तो परमानेंट रहता है, परमानेंट ही समस्या ये। अभी तो बारिश में आप देख लेना, आप जा नहीं सकते यहाँ से, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। बारिश में तो बोट कह रहे हैं, बोट निकलती है पर कई बंद भी हो जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। बारिश क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ का पानी भरता है, हमने बारिश देखा में है। कह रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं मुझे मेरे कि किश्ती लेके निकलना पड़ेगा तो भी आप चला सकते हो आराम से, इतना पानी होता है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमने यहाँ के हालात देखे, बद से बदतर हालात है, विकास तो कार्य होते प्रशासन नहीं से है। यही गुजारिश है कि जो नवनियुक्त पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो जो विधायक जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार को प्रॉपर, जब हम ट्रिपल इंजन कह रहे हैं तो वो अपना जिम्मेदारी समझें, इन कॉलोनियों में आए और अपने इन लोगों को निजात दिलाएं ऐसे गंदे पानी से और ऐसे कीचड़ से। 2-4-5 आदमियों की नगर निगम से तनख्वाह तो देती है नगर निगम। सरकार सब कुछ देती वो है, दरोगा खा जाते हैं पैसे। सब कुछ देती है सरकार। जरूरत है अंकुश लगाने की, ऐसा मतलब अंकुश लगे अधिकार कर्मचारियों के ऊपर कि उनके ऊपर देख रेख होनी चाहिए। और हमारे विधायक, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें, अधलक्खा जी से बहुत उम्मीदें वो हैं। तो काफी एक्शन मोड में बहुत रहते एक्शन हैं, मोड में जुझारू विधायक हैं। मगर लगता नहीं है जब से वो जीते इस तरफ जुझारू विधायक और नहीं, एक्शन उन तक मोड में बात आए हैं। पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे उनकी बात। मेरे को अगर 5-7 बंदे कॉलोनी के लेकर जाने पड़े, मैं लेकर जाऊंगा, उनसे इस कॉलोनी की बात रखेंगे। उम्मीद है कि उनसे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं और ऐसा ही विधायक होना चाहिए फरीदाबाद के लिए। तो हमें बहुत उम्मीद है उनसे। तो और कल आप कमिश्नर साहब से मिलेंगे? कमिश्नर साहब से मिलूंगा कल। मैं ज्ञापन देकर आऊंगा कमिश्नर मैडम को, और जो और अधिकारी हैं उनको भी मैं अवगत कराऊंगा। जैसे एससी लेवल के अधिकारी ओमवीर जी हैं या मैडम हैं, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। जॉइंट कमिश्नर से मिलने की कोशिश करूंगा। जो अधिकारी मेरे से बात सुन सकते हैं सबको पहुंचाऊंगा। उसके बाद अपने विधायक जी को भी ज्ञापन दूंगा कि वो मतलब भी समाधान होगा। उम्मीद पूरी है। ऊपर वाले ने चाह, आज तक आपके भाई ने जो भी कदम उठाया तो ऊपर वाले ने बहुत मदद की, प्रयास किए तो सफलता जरूर मिली। चाहे कूड़े कचरे को लेकर खत्म करना था तो मैं शहर के लिए लड़ता रहा और सफल भी हुआ। चाहे वो सेल्फी पॉइंट था, चाहे वो सेंट जोसेफ के सामने था। परमिंदर जी, मैं आपको बता दूं, ये तो आपने देख लिया, ठीक एक गली छोड़ के एक और नाला है, बिल्कुल उसका हाल भी ऐसी है। बिल्कुल, पहले हम शुरुआत तो करें।
हमें कुछ सरकार से कुछ तो उम्मीद बंधे, तो मैं लोगों को भी साथ लूंगा अपने विश्वास में। यहाँ के जो प्रधान जी जमील खान हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी साथ देने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा सा प्रशासन हेल्प करे तो हम सब भी वादा करते हैं कि गंदगी नहीं डालेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ। मैं भी लोगों के बीच में जाऊँगा, हर घर में जाके लोगों को समझाऊँगा कि अपने शहर को साफ रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि पटकल विधानसभा के 100 दिन का विकास जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें, और जो मौजूदा पार्षद हैं वही पूर्व पार्षद थे। अब देखना यह है कि जो पार्षद पहले नहीं कर पाए क्या अब करेंगे या नहीं। या परमिंदर राजपाल जो समाज सेवी है, उन्होंने कई कार्य किए हैं वार्ड 15 के अंदर, और इसका भी अब बीड़ा उठाया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसकी समस्या का भी समाधान होगा। उन्हें ऐसी खबरों के लिए बस जुड़े रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।